नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ITI गुरु। और आज के इस वीडियो में हम इन्वर्टर के कनेक्शन करने वाले हैं, वो भी सिर्फ एक ही वायर से, मतलब सिंगल वायर से इन्वर्टर के कनेक्शन कैसे करते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले भी एक वीडियो चैनल में इन्वर्टर कनेक्शन का वीडियो डला हुआ है, तो आप अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर उस लिंक पर विजिट करके आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। हमारे पास ये इन्वर्टर है और यहाँ इन्वर्टर है ये, और ये इसकी बैटरी है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर जो है ये बैटरी से जुड़ा होने पर, बैटरी से जुड़ा है तो UPS ऑन का यहाँ पर साइन आ रहा है। इन्वर्टर बैटरी से जुड़ा हुआ है और ये जो है अभी मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि इसका चार्जिंग वाला जो केबल है पावर वाला, जो कि हमारी मेन सप्लाई से आता है, ये केबल अभी निकला हुआ है। इसीलिए यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी चार्जिंग नहीं चल रही है और मेंस ऑन भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही मेन सप्लाई आती है तो वो बाईपास करके मेन सप्लाई से हमको आउटपुट में दे देता है। अभी जो ये इन्वर्टर के आउटपुट में, यानी कि हम इसके बैक साइड में जाएंगे, देखेंगे कि एक यहाँ पर बैटरी से जुड़ा हुआ है रेड वाला जो केबल है बैटरी का, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो रेड वाला जो केबल है वो यहाँ पर एक पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है बैटरी का ये वाला, और आप ये वाला जो ब्लैक वाला जो केबल है ये बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है। और हमारा इन्वर्टर अभी ऑन है, मतलब ये अभी UPS मोड पर है अभी। तो इसके आउटपुट में हम देखेंगे कि यहाँ पर अभी जो इसका आउटपुट है हमको ये इस सॉकेट से मिलेगा, यानी कि इस सॉकेट में हमको इन्वर्टर का आउटपुट अभी AC सप्लाई वो इन्वर्ट होके हमको मिलेगी। अब हम इसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये आउटपुट में इसका फेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर इस टेस्टर में आपको दिखाई शायद नहीं दे पा रहा होगा, तो अभी हम इसको टेस्ट लैंप से टेस्ट करके देखते हैं। तो ये जो है यहाँ पर अभी हमको फेज दिखा रहा है, फिलहाल आप देख पा रहे होंगे शायद। अभी हम इसको टेस्ट लैंप से टेस्ट करने वाले हैं। ये हमारा टेस्ट लैंप है और ये जो है टेस्ट लैंप के दो सिरे हैं ये वाले। हमको इसमें यहाँ पर इसके आउटपुट चेक करने के लिए हम इसको इस आउटपुट में, इसके आउटपुट में जैसे ही हम इसको इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारा टेस्ट लैंप है ये ब्लिंक होने लगा, मतलब जलने लगा। तो ये टेस्ट लैंप जैसे ही जल रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि इसके आउटपुट में हमको ये AC सप्लाई दे रहा है। अब हम इसी के आउटपुट से हमको जिस पॉइंट पर फेज हमको मिल रहा है वहां से हम फेज, हमको जिस भी बोर्ड में हमको इन्वर्टर के लिए सप्लाई देना है वहां पर हम देंगे। तो चलिए इसके लिए हम पहले अपने इसके आउटपुट में जोड़ने के लिए एक सिंगल तार ले लेते हैं, और सिंगल वायर लेने के बाद में उसको यहाँ पर 3 पिन टॉप लगेगा तो 3 पिन टॉप में जोड़ लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने एक वायर ले लिया हुआ है ये वाला, जो कि अभी हमको इन्वर्टर के आउटपुट में जो फेज होगा उस वहां से निकाल कर हमको जोड़ना है बोर्ड में। उसके लिए हम सबसे पहले इसमें इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम 3 पिन टॉप को जोड़ लेते हैं। इस 3 पिन टॉप को हमने खोल लिया, और आपको शायद पता ही होगा BIS के रूल्स के हिसाब से फेज हमेशा सॉकेट के राइट साइड में होता है। मतलब ये जैसे ही ये 3 पिन टॉप अगर सॉकेट में जाएगा इन्वर्टर के, तो हमको फेज यहाँ पर मिलना चाहिए। मतलब कि हमको ये वाला जो तार है हमको यहाँ पर जोड़ना होगा फेज के लिए। तो हम इसको जोड़ लेते हैं। हमने यहाँ पर इसका फेज के लिए ये कनेक्ट के राइट साइड के टर्मिनल पे। अब ये 3 पिन टॉप को हम पैक कर लेंगे, और ये जो इसका दूसरा वाला जो सिरा है हमको ये बोर्ड में इन्वर्टर से हमको जिस पॉइंट को जोड़ना है तो उस स्विच के फेज में हमको इनपुट करना होगा। तो चलिए इसको हम सबसे पहले पैक कर लेते हैं। इस 3 पिन टॉप को हमने तैयार कर लिया है, इसमें एक वायर जोड़ लिया है। अब हम इसको इन्वर्टर में लगाते हैं। अब इसके इन्वर्टर के आउटपुट साइड में हमको इस सॉकेट को इंसर्ट करके हमको पहले देखना है कि इसके जो दूसरे वाले ये वाला जो सिरा है हमको इसमें फेज मिल रहा है कि नहीं। तो इसको हम फेज टेस्टर की सहायता से देख लेते हैं। तो चलिए इसके बैक साइड में चलते हैं, और इसका जो आउटपुट सॉकेट है हमको इसमें ये 3 पिन टॉप लगा देना है इस तरह से। और लगाने के बाद में आप देख रहे हैं ये जो है इसका केबल है, केबल का दूसरा सिरा है जो कि हमारा फेज का होना चाहिए, और आप देखेंगे कि यहाँ पर फेज हमको मिल रहा है। तो अब यही वाले जो तार को, यानी कि केबल जो है ये वाला वायर हमको बोर्ड में अब कहाँ जोड़ना है, चलिए देखते हैं कि हम जिस बोर्ड में इसकी सप्लाई देना चाहते हैं उसमें हम देखते हैं कि हमको जोड़ना कहाँ पर है। इसके लिए हमारे पास में ये एक बोर्ड है जिसमें मेन सप्लाई आई हुई है, और मेन सप्लाई
यहाँ पर इंडिकेट हो रही है इस इंडिकेटर से। आप देख रहे हैं इसमें 8 स्विच है, तो इसमें 8 स्विच में 8 इसके स्विच के जो आउटपुट टर्मिनल होंगे, स्विच के इनपुट और एक आउटपुट साइड से इसमें काफी सारे अप्लायंसेस जुड़े होंगे। तो हम देख लेते हैं कि इसमें 8 स्विच में क्या क्या अप्लायंसेस जुड़े हुए। तो शायद मैं आपको सभी अप्लायंसेस तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कैमरे की रेंज में जितने ही अप्लायंसेस आएंगे हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। इस 8 स्विच के कंट्रोल में हमको इस कैमरे की रेंज में केवल 3 ही अप्लायंसेस मिल पा रहे हैं। तो आप जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखेंगे कि पहले स्विच से एक ये वाला लैंप जो कि आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा, इस स्विच से पहले स्विच से लैंप है। और हम दूसरे स्विच से देखते हैं तो ये जो फैन है ये दूसरे स्विच से कंट्रोल हो रहा है। और जो इसका जो तीसरा वाला स्विच है, इस स्विच से हम देख रहे हैं कि एक दूसरा लैंप भी कंट्रोल है। बाकी के जो स्विच है इससे जो अप्लायंसेस जुड़े हुए हैं वो इस कैमरे की रेंज में नहीं है। तो हम आज प्रैक्टिकल करने के लिए इन 3 स्विचों का यूज करते हैं। तो इन्हीं के ऊपर में हमको प्रैक्टिकल करना है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक सॉकेट भी है, तो हम इसका भी कंट्रोल चेक कर लेते हैं। तो इसका कंट्रोल चेक करने के लिए रूल्स के हिसाब से फेज हमारा राइट साइड में होना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये अभी यहाँ पर इसका फेज नहीं बता रहा है। हम इसको स्विच ऑन करके चेक करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसका फेज बताने लगा, मतलब कि यहाँ पर इस स्विच से ये सॉकेट कंट्रोल है। और हमने देखा ये वाला जो है इससे एक लैंप कंट्रोल है, और दूसरा लैंप बीच वाली स्विच से फैन कंट्रोल है, और जो फर्स्ट वाली स्विच है उससे एक लैंप कंट्रोल है। तो आज हम इस प्रैक्टिकल को करने के लिए एक लैंप और एक फैन को हम इन्वर्टर पर इसका लोड डालेंगे। तो उसके लिए हमको फेज जो आया हुआ है इन्वर्टर से, आउटपुट जो हमने अभी दिखाया था उसको हम यहाँ पर कहाँ कनेक्ट करना है, हम इसके बैक पैनल में जाके देखते हैं। और इस सॉकेट को हम इस इन्वर्टर को चार्जिंग के लिए यूज करेंगे। तो इन्वर्टर का चार्जिंग इससे होगा, और इसमें हम यहाँ से एक फैन है और इसमें एक लैंप है। तो फैन और लैंप का जो लोड है इसके पॉइंट से हम लेंगे, यानी कि इन्वर्टर के कनेक्शन इस पॉइंट पर हम जोड़ना है, इस स्विच के पॉइंट पर। तो इसके लिए हम सबसे पहले मेन सप्लाई बंद कर देते हैं और इस बोर्ड को खोल के पीछे से इसके कनेक्शन समझते हैं। हमने यहाँ मेन सप्लाई बंद कर दिया हुआ है और इस बोर्ड को हम खोल लेते हैं। हमने इस बोर्ड को खोल लिया हुआ है इसके पीछे से। अब हम सबसे पहले इसमें फेज इनपुट ढूंढ लेते हैं कि फेज कहाँ पर है इसका, और स्विच में इसके फेज इनपुट साइड कौन सा है। तो उसके लिए हम इसको पहले तो फ्रंट साइड से देखते हैं कि इसके फ्रंट में एक फ्यूज दिया हुआ है, और फ्यूज के बाद में आप देखेंगे कि एक इंडिकेटर भी है। तो आपको शायद पता ही है कि फ्यूज हमेशा फेज के सीरीज में लगा होता है, और उसके बाद में ये इंडिकेटर है। तो सबसे पहले हम फ्यूज से स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम बैक से देखेंगे तो ये जो है इसका फ्यूज ये है। जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि नंगे हाथों से नंगे तारों को छू रहे हैं, आप ना करें। अगर आप कर भी रहे हैं तो मेन स्विच ऑफ करने के बाद ही ऐसा करें। कृपया सेफ्टी का ध्यान रखने के बाद ही प्रैक्टिकल दोहराएं। और फ्यूज के बाद में आप देखेंगे ये इंडिकेटर में आप देखेंगे एक टर्मिनल जो है, यहाँ से देखिए आप फ्यूज में ये इन हुआ है सप्लाई, और यहाँ से आउट हुई है। तो आउट होने के बाद में फेज हमेशा इसके इंडिकेटर में आया है फेज, और इंडिकेटर के बाद में हम देखते हैं कि ये कहाँ पर आया है। तो आप देखेंगे कि ये जो केबल है ये वाली ये यहाँ पर स्विच में आई हुई है, यानी कि इंडिकेटर के बाद में फेज इस स्विच में यहाँ पर आई हो। और ये जो स्विच है ये सारे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल यहाँ पर आपस में शॉर्ट है, मतलब कि ये जो सारे स्विचेस है इसके स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में सभी में मेन सप्लाई का फेज इनपुट किया गया है। तो हमको करना ये है कि एक ये जो है लैंप है, ये वाला लैंप का स्विच, और ये जो है दूसरा वाला स्विच ये फैन का। हम फिलहाल लैंप का और फैन का स्विच, यानी कि हमको लैंप और फैन को ही इन्वर्टर से जोड़ना है। तो उसके जो पॉइंट है ये वाले आउटपुट सेक्शन है, ये आउटपुट पॉइंट है इसका, इस स्विच का आउटपुट पॉइंट है, और हमको ये इनपुट है। तो हमको ये जो है बाकी के जो स्विचेस होंगे 6, इनमें मेन सप्लाई होगी यहाँ तक, और ये जो 2 होगी यहाँ पर हम इन दोनों में आपस में दे देंगे शॉर्ट करके। यहाँ से इन्वर्टर का आउटपुट जो हमने फेज तार निकाला हुआ है उसको यहाँ
जोड़ देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर ये जो है इसको बीच से यहाँ से काट देते हैं वायर कटर की मदद से, और इसको हमने यहाँ पर इस तरह से काट देना है। अब आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर इन दोनों को अलग कर दिया है। ये जो है आपस में शॉर्ट है, मतलब हमको यहाँ पर इन्वर्टर का फेज इनपुट करना है, इसीलिए हमने इनको शॉर्ट रखा हुआ है। और बाकी के जो ये आपस में इधर जो इस साइड में 6 स्विच का जो नीचे वाले टर्मिनल है इसमें शॉर्ट है, तो यहाँ पर हमने मेन सप्लाई का तार जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर मेन सप्लाई का फेज इनपुट है यहाँ पर। और इसके जो अप्लायंसेस जुड़े हुए हैं ऊपर साइड के पॉइंट में जुड़े हुए हैं, तो ये जो सारे स्विच है 6, इनमें मेन सप्लाई से चलेंगे ये, और ये वाले जो है इन्वर्टर से। अब हम यहाँ पर इन्वर्टर से जो केबल निकला हुआ था उसका जो एक सिरा जो हमने जिस पर फेस चेक किया था उसको यहाँ पर जोड़ देते हैं। हमने यहाँ पर इस केबल को जोड़ दिया है, जो कि हमारा ये इन्वर्टर के लिए हमने इन्वर्टर से आउटपुट फेज के लिए हमने ये जोड़ा हुआ था। हम इसको इन्वर्टर में इंसर्ट कर देंगे इन्वर्टर के आउटपुट में। तो आप फिर से समझ लें, यहाँ पर ये जो है इसका मेन सप्लाई का फेज ये वाला है और इन्वर्टर का फेज ये है। हमने ये वाला एक लैंप के लिए ये वाले स्विच को इन्वर्टर के आउटपुट से जो फेज आया उसके लिए हमने जोड़ दिया हुआ है, और ये वाले जो बाकी स्विचेस है ये मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ है। अब हम इसको लगा देते हैं इस तरह से, जैसा था उसी तरह से हम फिट कर देंगे। हमने ये बोर्ड को यहाँ पर पहले के जैसे ही फिट कर दिया हुआ है। अभी हम इसमें मेन सप्लाई भी देंगे और इन्वर्टर से पहले जोड़ देते हैं। तो इन्वर्टर को भी हम चार्जिंग में जोड़ेंगे इस सॉकेट से। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके मेन सप्लाई ऑन करते हैं। तो मेन सप्लाई ऑन कर दी है हमने। अब हम देख रहे हैं मेन सप्लाई ऑन हो चुकी है, और इसके बाद में हम यहाँ पर लगा देते हैं इन्वर्टर में जोड़ने के लिए जो ये केबल लगाया हुआ है 3 पिन टॉप को हम इन्वर्टर के आउटपुट में लगा देते हैं। तो हम इसको भी यहाँ पर लगा दिया। अब इस तरह से हमारे कनेक्शन लगभग अभी कंप्लीट है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो अभी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर से तो जोड़ दिया और मेन सप्लाई भी ऑन है। अभी यहाँ पर हमने इन्वर्टर को चार्जिंग मोड में नहीं है, मतलब इसका चार्जिंग केबल अभी भी निकला हुआ है। हम चार्जिंग भी उसी बोर्ड से दे देते हैं। चार्जिंग करने के लिए हमको इस सॉकेट में इसको इस तरह से 3 पिन टॉप को हम इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद में हम इसको जैसे ही स्विच को चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि इन्वर्टर में चार्जिंग मोड ऑन हो जाएगा। तो इसको हम ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्वर्टर में चार्जिंग मोड ऑन हो चुका है, और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि इस साइड में मेंस ऑन का भी इंडिकेटर ऑन हो चुका है। मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि अभी जो मेन सप्लाई जो आ रही है हमारी, हमने जिस केबल से चार्जिंग अभी जोड़ा हुआ है, यानी कि मेन सप्लाई जो आ रही है वही इसके आउटपुट में हमको बाईपास होके मिल रही है। इस कंडीशन में अभी हमारी इस बोर्ड में हमने जो जितने भी अप्लायंसेस हमने जोड़े हुए हैं उसमें अभी सभी स्विचेस में मेन सप्लाई से अभी ऑन होंगे ये। तो हमने फिलहाल इन 2 स्विच को ही इन्वर्टर से जोड़ा है, तो इनको भी हम चालू करके देखते हैं। आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर से जोड़े हैं, अभी मेन सप्लाई है, इस कंडीशन में भी ये ऑन है, और ये जो दूसरा वाला जो फैन का है ये भी अभी ऑन है। और इसके बाद में हम तीसरे वाले स्विच की बात करते तो ये भी अभी ऑन है। तो अभी तो ये मेन सप्लाई होने पर ये तीनों ऑन है और अभी चार्जिंग भी ऑन है, मतलब मेन सप्लाई ऑन है। अब हम बात करते हैं अगर मेन सप्लाई कट हो जाए, तो जैसे ही मेन सप्लाई कट हुई उस कंडीशन में भी आप देखेंगे कि ये जो हमारा एक पहले लैंप का था जो कि इन्वर्टर पे हमने रखा हुआ है, अभी ये चालू है, और जो ये वाला जो लैंप है मेन सप्लाई से ये अभी बंद हो चुका है। जैसे ही हम इसको चालू करेंगे मेन सप्लाई को, वो लैंप भी चालू हो रहा है। तो इस तरह से आप इन्वर्टर के कनेक्शन कर सकते हैं। अभी हम इसमें देख लेते हैं कि मेन सप्लाई कट होने के बाद में चार्जिंग बंद होता है और यहाँ पर क्या दिखाई देता है। तो इन्वर्टर के जैसी मेन सप्लाई बंद होती है वैसे ही यहाँ पर यूपीएस ऑन होके हमको इन्वर्टर बैटरी की पावर को, जो डीसी पावर है, उसको इन्वर्ट करके हमको इसमें एसी दे देता है। और इस तरह से हमारा जो एसी से चलने वाले जो अप्लायंसेस होते हैं वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। इस तरह से आप भी अपने घर में इन्वर्टर के कनेक्शन करके सिंगल वायर से कनेक्शन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर कोई डाउट्स हो लिखकर आप बताइए, हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे।